हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी के बारे में। एसएससी सीएचएसएल का नोटिफिकेशन निकल गया है। इससे रिलेटेड वीडियो हम लोगों ने कल ही बनाया था, जिसमें से मैंने आपको बताया था कि आखिर आपके एग्जामिनेशन में क्या-क्या बदलाव हुए हैं। लेकिन इस सेशन में हम लोग इसको डिटेल से यहाँ पे आप लोग को बताने वाले हैं कि आखिर नोटिफिकेशन जो निकला है उसमें क्या-क्या चेंजेस हुआ है। पिछली बार किस प्रकार से एग्जामिनेशन कंडक्ट होता था, इस बार किस प्रकार से एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं रोहन आप लोगों का स्वागत करता हूं और ये आशा करता हूं कि आप लोग इस चैनल को देखिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। लेकिन उससे पहले यदि आपने कल इस वीडियो को नहीं देखा था, जिसे मैंने तुरंत बना के आपको बता दिया था एग्जामिनेशन किस प्रकार से होने वाला है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, कब तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे, सभी जानकारी मैंने आपको दिया था। आप लोग वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में चेंजेस क्या हुए हैं उसके बारे में। देखिए, ये हमारा पुराना वाला नोटिफिकेशन, दोनों आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। दोनों ही मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। यदि इस बार के नोटिफिकेशन की यदि हम लोग बात करते हैं, तो इस बार का जो एग्जामिनेशन का जो प्रोसेस है या सिलेक्शन मोड है, उसको पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है। आइए वो भी मैं आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से चेंजिंग हुआ है। ओह, ये रहा। ये रहा पूरी तरह से, ये आपका चेंजेस होता हुए दिखने को मिलेगा। तो चलिए यहीं से हम लोग शुरू करते हैं। तो आप लोग यहाँ से देख सकेंगे। चलिए, यहाँ पे आपके जो एग्जामिनेशन है 2 चरण में होने वाले हैं, टियर 1 और टियर 2। लेकिन यदि पुराने नोटिफिकेशन की तरफ यदि हम लोग जाते हैं, तो पहले एग्जामिनेशन जो आपका होता था उसको आप लोग यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों को मैं आपको जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, वहां से इसको डाउनलोड करके एक बार आप लोग जरूर से जरूर इसको चेकआउट कर लीजिएगा। देखिए, पहले जो एग्जामिनेशन आपके होते थे, टियर 1 होता था, ठीक है, उसके बाद टियर 2 होता था और स्किल टेस्ट होता था। टियर 1 आपका जो एग्जामिनेशन जिस प्रकार से आते थे, जो कि आपका क्वेश्चन आता था इंग्लिश से क्वेश्चन, रीजनिंग से, मैथ से और जनरल अवेयरनेस से आपको यहाँ क्वेश्चन देखने को मिलता था। 25-25 क्वेश्चन रहते थे, 50-50 मार्क्स के लिए 1 घंटे का समय दिया जाता था। ठीक है, और इसके बाद ये हम लोग पिछली नोटिफिकेशन जो था उसके बारे में बात करने वाले हैं। जो नया नोटिफिकेशन निकला है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद टियर 2 में आपका यहाँ डिस्क्रिप्टिव पेपर होता था और उसके बाद आपका स्किल का टेस्ट होता था। स्किल टेस्ट आपका होता था, चाहे टाइपिंग हो चाहे स्टेनो हो, जिस प्रकार से आपकी आती फॉर्म है, जो जिसका जो एलिजिबिलिटी रहता था उसी का यहाँ पे टेस्ट होता था। चलिए, यदि हम लोग नए नोटिफिकेशन में देखें तो यहाँ पूरी तरह से चेंज हो चुका है। पूरा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है जैसा पहले होता था। टियर 1 उसी तरह रहने वाला है, लेकिन जो टियर 2 है वो सिर्फ आपका 2 चरण में हो गया है, टियर 1 एंड टियर 2। आइए इसको हम लोग देख लेते हैं। टियर 1 में आपको बता दें कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, टियर 1 में यहाँ पे इंग्लिश से क्वेश्चंस रहने वाले हैं और रीजनिंग से, उसी के साथ साथ मैथ से और जनरल अवेयरनेस से 25-25 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। 50-50 मार्क्स के लिए 1 घंटे का समय दिया जाएगा। यानी टियर 1 पूरी तरह वैसा ही क्वेश्चन है जो पहले आपको पूछा जाता था। याद रखिएगा, जो क्वेश्चन है आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। लेकिन जो टियर 2 है, जो टियर 2 है वो पूरी तरह से चेंज हो गया है। ठीक है, इसको आप लोग देखिए। टियर 1 में आपका सेशन 1 हो चुका है और सेशन 2। ठीक, सेशन 1 में भी आपके 3 सेक्शन है और सेशन 2 में भी आपके एक ही सेक्शन है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हम लोग। पहले यदि हम लोग सेशन 1 में देखते हैं, तो सेक्शन 1 में आपका मैथ एंड रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 30 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। 30 मार्क्स के लिए टोटल 60 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 80 मार्क्स का यहाँ पे आपके क्वेश्चन होने वाला है। 60 क्वेश्चन 80 मार्क्स, यानी हर एक के लिए आपको 3 नंबर दिए जाएंगे। 1 घंटा का समय दिया जाएगा। सेक्शन 2 की बात करें तो यहाँ इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन रहने वाले हैं। 40 क्वेश्चन, चाहे 20 और 20 क्वेश्चन रहने वाला है। 60 क्वेश्चन यहाँ रहने वाले हैं और 180 मार्क्स का यहाँ भी होने वाला है। यानी ये 60 और ये 60 दोनों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे जो एग्जाम टाइम आपको मिलने वाला है, 1 घंटा इसके लिए और 1 घंटा इसके लिए आपको मिलने वाला है। लगभग 2 घंटे आपको समय दिए जाएंगे। चलिए, उसके बाद हम लोग बात करते हैं सेक्शन 3, आपका कंप्यूटर का टेस्ट होने वाला है, जिसमें आपको 15 मिनट का समय दिया जाएगा। 15 क्वेश्चंस रहने वाला है। 45 मिनट का आपको 45 मार्क्स का यहाँ पे आपका जो पेपर है वो होने वाला है। यानी हर एक के लिए 3 नंबर यहाँ भी दिए जाएंगे। यानी सेशन 1 हो गया। सेशन 2 की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका स्किल टेस्ट होने वाला है। स्किल टेस्ट आपका होने वाला है। स्किल टेस्ट जो डीईओ के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए, जो एलडीसी के लिए या फिर जिनका टाइपिंग टेस्ट होने वाला है, जेएसए के लिए जो अप्लाई करेंगे उनके लिए यहाँ पे 10 मिनट का समय दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। जो सिलेबस है आपको नीचे दिया गया है, उन सभी को सिलेबस को आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ से यदि हम लोग देखते हैं तो टियर 2 विल कंडक्ट इन 2 सेशन, 2 सेशन में आपका होने वाला है, सेशन 1 एंड सेशन 2 ऑन अ सेम डे, यानी एक ही दिन में हो जाने वाला है। इस बात का याद रखिएगा। विल इन कंडक्टिंग द सेशन 1 सेक्शन 2
इन द मॉड्यूल ऑफ द सेक्शन 3 सेशन विल बी इंक्लूडेड इन मॉड्यूल 2 एंड 3। यहाँ पे आप लोग जो मॉड्यूल दिया है उनको एक बार देख लीजिएगा। यदि हम लोग बात करते हैं, इट विल बी मैंडेटरी है आपके लिए टीयर 2 को क्वालिफाई करना। ऑल सेक्शन यानी हर एक सेक्शन को आपको यहाँ पे क्वालिफाई करना होगा। यानी यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कितना सेशन हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं पहला सेक्शन, दूसरा सेक्शन, तीसरा सेक्शन, इन सभी को आपको क्वालिफाई करना है। यानी तीनों सेक्शन को आपको यहाँ पे क्वालिफाई करना होगा, तब आप जाइएगा टाइपिंग टेस्ट में। ठीक है, टीयर 2 विल बी कंसिस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहने वाले हैं, मल्टीपल क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जो लेकिन इंग्लिश के पेपर हैं वो आपको इंग्लिश में ही देखने को मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग यहाँ भी होने वाला है, इस बात का याद रखिएगा। एक नंबर आपका कट कर लिया जाएगा, यानी यहाँ पे 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग हो। ठीक है, यहाँ आप लोग देख सकते हैं देयर विल बी द नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क्स each wrong in a section 1, 2 and module 1 of section 3। सभी में आपका जहां जहां 3 नंबर का है वहां पे आपका 1 नंबर कट कर लिया जाएगा। कंप्यूटर टेस्ट आपका यहाँ पूरी तरह से क्वालिफाइंग नेचर का है। कंप्यूटर का जो है वो आपका पूरी तरह से क्वालिफाइंग नेचर का रखा गया है। मॉड्यूल 2 सेक्शन 3 यानी जो स्किल टेस्ट होने वाला है उसके बारे में, स्किल टेस्ट विल बी अ क्वालिफाइंग, ये भी आपका क्वालिफाइंग नेचर का है। एरर आपके 2 डेसिमल तक यहाँ पे कैलकुलेट किए जाएंगे। उसी के साथ साथ आपको यहाँ पे जो स्किल टेस्ट है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया डीईओ के लिए होने वाला है। यहाँ पे आप लोग जो पारा 8.1 है एंड 8.2 है इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए इतनी बातें आप लोग को समझ में आ गई होगी। सिलेबस टीयर 1 का यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। टीयर 1 का जो मैथ्स के लिए है, चाहे रीजनिंग हो, जनरल अवेयरनेस हो, सभी क्वेश्चंस यहाँ पे देख सकते हैं। टीयर 2 के लिए भी यहाँ पे जो सिलेबस है आप लोग इन सभी को यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, सिलेबस आपका सेम रहने वाला है, जो टीयर 1 में रहने वाला है टीयर 2 में रहने वाला है, लेकिन क्वेश्चन का जो लेवल है वो आपका अप या डाउन देखने को मिलेगा। ठीक है, इसको आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। जो एग्जामिनेशन पैटर्न में बदलाव हुए हैं वो सभी मैंने आपको बता दिया। यदि इन सब के अलावा आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो कमेंट करके आप लोग हमसे जरूर से जरूर पूछिएगा। ठीक, और यहाँ पे देख सकते हैं जो टीयर 1 एग्जामिनेशन होने वाला है, जो नॉर्मलाइज स्कोर होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा 100 नंबर आपका यहाँ पे 100 रुपए लगने वाला है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। ये सभी चीजें आप लोग देख लीजिएगा। एग्जामिनेशन आपका फरवरी में होने वाला है, इस बात का याद रखिएगा। फरवरी या फिर मार्च में आपका एग्जामिनेशन हो जाने वाला है। जैसा सीजीएल के भी समय मैंने आपको बताया था कि उसका जो नोटिफिकेशन में डिले किया गया, पूरी तरह से एग्जामिनेशन पैटर्न चेंज हो गया था। सीएचएसएल का भी जब डिले हुआ था नोटिफिकेशन, उस समय भी मैंने आपको बताया था कि पूरी तरह से इसका आपको जो सिलेबस है वो चेंज देखने को मिलेगा, क्योंकि 1 महीना में वो इसी चीज को फाइनलाइज कर रहे थे कि किस प्रकार से आगे का एग्जामिनेशन यहाँ पे कंडक्ट कराया जाए। इस बात का आप लोग याद रखिएगा और आप लोग अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर लीजिए। बेस्ट बुक क्या हो सकते हैं उन सभी का वीडियो बना हुआ है, आप उन सभी को देख सकते हैं और अभी से परचेज करके आप लोग उसकी तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए, इतनी बातें आप लोग को समझ में आ गई होगी। यह वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर से जरूर पूछिएगा और बताइएगा, और साथ ही साथ में टेलीग्राम से हमारे साथ जुड़ जाइए, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए सब्सक्राइब बटन दबा के। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।